क्या आप में कोई ऐसी शक्ति है, पावर है जो आप जो चाहें आपको दे सकती है? मनी, फेम, हैप्पीनेस, हेल्थ, सक्सेस, सब कुछ बिल्कुल है, और वो है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति जो आपके पास ही मौजूद है। जीवन में सफलताएं और उपलब्धियां सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस या टैलेंट पर ही निर्भर नहीं करती, इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती हैं कि आप अपने लिए खुद कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाते हैं। खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने से मतलब ये है कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, और आपका आज इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने कल, अतीत में, पास्ट में क्या किया था। अगर आपने अपने अतीत में, अपने माइंड में सही बीज बोए थे तो उनका फल आपको आज मिलेगा, क्योंकि वही आपसे सही काम भी करवाते रहे होंगे, जिससे आपकी प्रगति हुई और उन्नति हुई। जो भी विचार या थॉट्स आप सींचेंगे या नर्चर करेंगे, उसी तरह के एक्शंस भी आप करेंगे और उसी तरह के फल भी आपको मिलेंगे। अगर आज वर्तमान में आप सक्सेसफुल हैं तो उसका कारण यह है कि आपने अपने पास्ट में सही सोच के बीज अपने मन में बोए थे, जिन पर आपने काम किया और आप आज सफल हैं। लेकिन अगर आप आज सफल नहीं हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप खुद ही हैं, कोई और नहीं, क्योंकि उसके बीज भी आपने मन में अपने आप ही बोए थे। बस यहीं पर आती है आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर या प्रबल इच्छा शक्ति, जो आपको कभी नकारात्मक विचार अपने मन में लाने ही नहीं देगी। वही आपको डेवलप करनी है, स्ट्रेंथन करनी है और मजबूत करनी है, अगर आप जीवन में एक सफल मुकाम चाहते हो और खुश रहना चाहते हो। आपकी सफलता, असफलता, संपन्नता, सुख, दुख सभी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। विल पावर स्ट्रांग करने का फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने प्लान्स पर, अपने डिसीजंस पर, अपने काम पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपनी प्रतिभा पर और अपनी क्षमताओं पर। अगर आपके अपने बारे में विचार हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं तो वो आपकी विल पावर को कमज़ोर कर देंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करके इन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलते रहेंगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती रहेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में विचार आता है कि आई एम नॉट टैलेंटेड, तो ये नेगेटिव विचार है। इस सेंटेंस में नॉट हटा दो तो एक पॉजिटिव विचार में बदल जाएगा और बन जाएगा आई एम टैलेंटेड। या आपके मन में विचार आ रहा है कि मनी डजंट कम टू मी, तो इसमें से डजंट हटा दो और उसकी जगह विल लगा दो, तो ये बन जाएगा मनी विल कम टू मी। आपने नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस कर दिया। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी विल पावर मजबूत करने का। आप जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो आपकी विल पावर से ही होता है। अभी आपने सोचा कि मैं मुंबई से दिल्ली चला जाता हूं और आपने फ्लाइट या ट्रेन ली और चले गए। ये आपने अपनी विल पूरी कर ली। इसी तरह से अपने काम में आज आपने सोचा कि मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा और आपने उसे पूरा कर लिया, तो आपने अपनी विल पूरी कर ली। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं भी होती, हालात, लोग या कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे आप अपनी विल पूरी नहीं कर पाते। जैसे आपने सोचा कि ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें आ गईं, जैसे कुछ पैसों की परेशानी आ गई या कुछ गलत लोग मिल गए आपको जिन्होंने उसे पूरा होने नहीं दिया, तो वो सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी विल को, इच्छा को एक निरंतरता देंगे, यानी कि परसिस्टेंट रहेंगे उसे पूरा करने के लिए, उस पर एफर्ट्स करते चले जाएंगे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, यानी कि एक सकारात्मक मानसिकता से, तो वो एक दिन आप जरूर पूरा कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है अपनी विल को कॉन्शियसली स्ट्रांग रखो। मतलब ये कि कुछ काम तो आप बिना कॉन्शियस विल के, यानी कि बिना सचेत इच्छा के भी कर लेते हो, जो आपके माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट ही मौजूद हैं, जैसे चलना, खाना या सोना वगैरह। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्से बन चुके हैं। उसी तरह आप कॉन्शियसली अपनी सक्सेसफुल होने की विल को या हमेशा खुश रहने की विल को भी स्ट्रांग रखिए, उस पर सचेत मन से काम करिए और ये देखते रहिए कि वो कमज़ोर ना पड़े, तो वो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी और उसे करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपनी विल पावर को कॉन्शियसली स्ट्रांग करते जाएंगे, उतनी ही सफलताएं आपको मिलती जाएंगी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। विल पावर स्ट्रांग करने का थर्ड स्टेप है
सबसे पहले एक ऐसा काम अपने आप को करके दिखाइए जो आपने कभी भी ना किया हो और उसे दृढ़ता के साथ पूरा करिए। पहले छोटे काम से शुरू करिए। जैसे आप कभी ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचते तो एफर्ट्स करिए कि रोज ऑफिस टाइम से पहुंचो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक नई एनर्जी अपने अंदर महसूस होगी और वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप हर रोज समय पर ऑफिस पहुंचना शुरू कर दोगे। जब आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है तो अब कोई और मुश्किल काम करो। जैसे कि ऑफिस में आपको प्रोजेक्ट कोई मुश्किल लगता है तो उसको करो, या स्कूल कॉलेज में कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो उसको मास्टर करो। इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी मौजूद है, आपके माइंड में, हार्ट में, पूरी बॉडी में, जो लगातार काम कर रही है। जरूरत है उसे सही जगह चैनलाइज करने की और उसे हर रोज रिफ्रेश करते रहने की, रीजनरेट करते रहने की, ताकि वो रिन्यू होती रहे। जितनी ज्यादा आपकी विल बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा आपके माइंड, हार्ट और बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। और यही एनर्जी चाहिए आपको अपना काम करने के लिए, फैमिली चलाने के लिए और लाइफ में सही मायनों में सफल होने के लिए। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का 4th स्टेप है अपने सारे डर दूर करो। डर विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा निडर रहो अपने मन में, अपने दिल में, क्योंकि डर दीमक की तरह होता है। जैसे दीमक लकड़ी को खाकर उसमें अपना घर बना लेती है, उसी तरह डर आपके दिमाग को खाकर उसमें अपना घर बना लेता है और ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे जब दीपक को हटाने के लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, उसी तरह डर भी इतना बढ़ जाता है कि आपको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसे दूर करने के लिए। क्या फायदा ऐसी चीज का? इसीलिए फियरलेसली अपनी जिंदगी जियो। 5th स्टेप है फेलियर को अपना दोस्त समझो। फेलियर को अपना दुश्मन कभी भी मत समझो। वो आपका दोस्त है जो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। उसे समझने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बैठकर उसे बुरा भला मत कहो, उसे कोसो मत। हो सकता है वो आपको आईना दिखाना चाह रहा हो, आपको आपकी कमियां दिखा रहा हो, जिस वजह से आपको सेटबैक लगा है, या किसी प्रोजेक्ट में आपको लॉस हो गया, या किसी एग्जाम में आप फेल हो गए। या तो आप रोते रहो कि ये क्या हो गया मेरे साथ और डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर समझो कि फेलियर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और फिर अपनी गलतियां सुधार कर उन पर काम करके दोबारा चौगने जोश से कोशिश करो और बार बार करते रहो जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। ये है सफलता का रास्ता। ये नहीं कि हर फेलियर के बाद रोना धोना मचा के बैठ गए कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, या मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे सफलता मिले। ये सब बुज़दिलों की सोच है। अगर जीवन में राइज करना है, तरक्की करनी है, तो अपनी विल पावर को मजबूत रखो, उसका लेवल हमेशा ऊंचा रखो, गिरने मत दो कभी भी, तो मिलेगी आपको सफलता जो आप चाहते हैं। ईश्वर ने इस प्रकृति की रचना सिर्फ एक विचार से की थी, जो उसके मन में आया कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, और फिर वो विचार उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ मिल गया और देखते ही देखते पूरा ब्रह्मांड वजूद में आ गया, रचित हो गया। इतनी शक्ति है विल पावर में कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये विल पावर ईश्वर ने ही हम सबको दी है, क्योंकि हम उसी ईश्वर में से ही निकले हैं, जन्मे हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो, उसे प्रबल करो और जो चाहते हो जीवन में उसे अचीव करो। तभी आपका जीवन सफल, प्रबल और सार्थक होगा।